नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में तुलसी माता को जल क्यों चढ़ाना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी और तुलसी माता को जल चढ़ाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तुलसी माता को जल देते हुए समय हमें अवश्य इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, आराधना करता है, तो उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की हमेशा कृपा रहती है। तुलसी को जल देते समय हमें हमेशा नियमों का पालन करते रहना चाहिए है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी में कई तरह के औषधि गुण भी पाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा की जाती है, उस घर के लोगों पर हमेशा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा रहती है। तुलसी के पौधे की पूजा हर दिन करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जल अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम है जिनका हमें जरूर पालन करना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न ना ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। नंबर 2, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का ही होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और वह सर्वोत्तम उत्तमदायी होता है। याद रहे कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में जल चढ़ाना चाहिए। अनावश्यक रूप में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का वृक्ष पौधा नष्ट या खराब भी हो जाता है। नंबर 3, कभी भी रविवार एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पौधे को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और वह निर्जल उपवास करती है। इसीलिए तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और लक्ष्मी माता और तुलसी माता भगवान विष्णु का अखंड व्रत रखती है, निर्जल रख के। इसीलिए हम रविवार और एकादशी के दिन हमें तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं अर्पित करना चाहिए। नियम नंबर 4, तुलसी के पौधे को कभी भी बेवजह न तोड़े। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़े तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति लेकर ही तोड़े। कभी भी किसी चाकू, कैंची या नाखून से ना तोड़े। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 4, कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर ही रखना चाहिए। नियम नंबर 5, जब भी तुलसी में जल अर्पित करें उनके मंत्र का उच्चारण करना जरूरी होता है। तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वृद्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुत्यम। इस मंत्र का जाप करने से तुलसी माता बेहद प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे अवश्य बनी रहती है। तुलसी माता की पूजा भक्ति निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मैंने 5 नियम आपको बताए हैं तुलसी माता में जल अर्पित करने के। अगर कोई भी निष्ठा भक्ति के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो उन पर लक्ष्मी माता जरूर अवश्य प्रसन्न होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।